जब परशुराम ने महादेव के मस्तक पर अपने दिव्य फरसे से प्रहार कर दिया तो माता पार्वती ने क्रोध से ऐसा क्या किया कि अजेय योद्धा परशुराम भी डरकर भागने लगे। असल में इस महासंग्राम की शुरुआत उस दिन हुई जब भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उनके भीतर विजय का ऐसा प्रचंड मद और क्रोध का ऐसा उफान था कि उन्हें साक्षात काल भी अपने सामने तुच्छ नजर आ रहा था। उनके शरीर से निकलने वाला तेज इतना भयानक था कि रास्ते में आने वाले घने वन और नदियां उनके ताप से सूखने लगी थीं। वे अपने गुरु महादेव को अपनी विजय का समाचार देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। परशुराम के हर कदम के साथ हिमालय की जड़ें हिल रही थीं। समस्त देवता स्वर्गलोक से यह दृश्य देख रहे थे और परशुराम के इस रौद्र रूप को देखकर उनके हाथ पांव थर थर कांपने लगे। देवराज इंद्र ने जब देखा कि परशुराम का क्रोध सामान्य नहीं है तो उन्हें आभास हो गया कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है। तभी इंद्र के आदेश पर सभी मुख्य देवता स्वर्ग से नीचे उतरे और अदृश्य रूप में कैलाश की ओर बढ़े ताकि स्थिति को संभाल सकें। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कैलाश के द्वार पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे भेद पाना परशुराम के लिए भी नामुमकिन था। जैसे ही परशुराम कैलाश के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां महादेव के ज्येष्ठ पुत्र भगवान गणेश एक विशाल पर्वत की तरह अडिग खड़े थे। असल में उस समय महादेव और माता पार्वती परम एकांत में विश्राम कर रहे थे और महादेव की स्पष्ट आज्ञा थी कि कोई भी उनके एकांत में विघ्न न डाले। गणेश जी ने अत्यंत विनम्रता से अपना हाथ उठाया और परशुराम का मार्ग रोकते हुए कहा, तात, अभी पिताश्री विश्राम में हैं, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। परशुराम, जो अपनी शक्ति के मद में अंधे हो चुके थे, उन्हें लगा कि एक छोटा सा बालक उन्हें चुनौती दे रहा है। उन्होंने गणेश जी की विनम्रता की धज्जियां उड़ा दी और अट्टहास करते हुए बोले, बालक, तूने उस परशुराम को रोकने की धृष्टता की है जिससे मृत्यु भी रास्ता बदल लेती है। मेरे मार्ग से हट जा, वरना तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। परशुराम की यह रणहुंकार सुनकर वहां खड़े नंदी और अन्य शिवगण भी गुफाओं में छिप गए, लेकिन गणेश जी अपनी प्रतिज्ञा पर पहाड़ की तरह डटे रहे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने परशुराम के धैर्य का बांध तोड़ दिया और उन्होंने अपनी गदा उठा ली। क्रोध में आकर परशुराम ने अपनी विशाल गदा से गणेश जी पर ऐसा प्रहार किया कि आकाश का सीना फट गया। असल में परशुराम को लगा था कि एक ही वार में यह बालक मार्ग से हट जाएगा, परंतु गणेश जी ने अपनी दिव्य सूंड से उस गदा को बीच हवा में ही पकड़ लिया। रणभूमि में धूल और बिजली का ऐसा बवंडर उठा कि दिशाएं दिशेहारा हो गई थीं। गणेश जी ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए परशुराम को अपनी सूंड में लपेटा और उन्हें ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर ले जाकर पटक दिया। तभी आकाश में खड़े देवता घबरा गए। देवराज इंद्र, वरुण और पवन देव